विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कहते हैं कि हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और अगर इस बदलाव की शुरुआत खुद से की जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज ऐसे ही हमारे साथ है एक सफल और नवाचारी किसान जिन्होंने 74 वर्ष की उम्र में भी वो सफलता के नए आयाम गढ़ रहे हैं। कहते हैं कि सफलता गढ़ने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती, उम्र के हर पड़ाव पे आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक नवाचारी और सफल किसान जगदीश पारिक जी। जगदीश पारिक जी, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जगदीश पारिक जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जैविक खेती में बहुत सारा काम किया है, जैसा कि हमने सुना है, और जैविक खेती में काम करके ही आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो इसके बारे में आप हमारे किसानों को बताइए कि जो पद्मश्री अवार्ड तक का सफ़र था वो आपका कैसा रहा और जैविक खेती में आपने कौन कौन से नवाचार किए? मैं 1957 से मेरे मामा जी के साथ खेती करता आया और तब से ही हम जैविक खेती करते आ रहे हैं। बीच में रासायनिक खेती का युग आया, लोग रसायन की तरफ भग करके चलने लगे उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा प्रयोग नहीं किया और मैं स्वतंत्र रूप से जैविक खेती करता आ रहा हूँ। जैविक खेती के माध्यम से मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लग गया और लौकी 6 फुट लंबी, तुरई 7 फुट लंबी, बैंगन 1 मीटर लंबा, पत्ता गोभी 8 किलो, कद्दू 86 किलो और लास्ट में 2019 में फूल गोभी का वेट दिया 25 किलो 150 ग्राम। तो विश्व रिकॉर्ड के दूसरे पायदान पर हूँ मैं, क्योंकि 26 किलो का जो वेट है वो अमेरिका का है। अमेरिका में और मेरे अंदर ये फ़र्क रहा कि वो रासायनिक कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। उनके यहाँ पानी की बहुत आयात है, मेरे यहाँ पानी की कमी है। उनके यहाँ सब सरकारी संसाधन है, मेरे यहाँ सरकारी संसाधन नहीं है। उनके यहाँ जैविक वो मार्केट है जो हमारे यहाँ से जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट की सुविधा भी नहीं है। जी जगदीश जी, आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे नवाचार किए, तो इस नवाचार की श्रृंखला में ही अभी आपने एक नया नवाचार किया है, होममेड पॉली हाउस। तो होममेड पॉली हाउस को बनाने का जो आइडिया है, जो विचार है, वो आपके पास कहाँ से आया? देखो, पहला तो ये था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि 2022 तक मैं मेरे किसानों की आय दुगनी करूँगा। लेकिन वो दुगनी आय कब हो, जब प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ से कंधे से कंधा मिलाकर किसान भी आगे बढ़ें। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पॉली हाउस जो होता है उसमें केवल नीचे ही सब्जी होती है और ऊपर किसी तरह की कोई सब्जी नहीं होती है। तो मेरे अंदर ये विचार आया कि जब गवर्नमेंट से 17 लाख रुपए अनुदान लेकर स्वयं के 8 लाख रुपए मिलाकर अगर 25 लाख रुपए में किसान पॉली हाउस बनाए तो स्थिति ये होती है कि गवर्नमेंट तो अपने पैसे छोड़ देती है, लेकिन और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 3 और 4 साल में वो 8 लाख रुपए का जब 20 लाख रुपया होता है तो किसान को गलत दिशा में कदम उठाने पड़ते हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक होममेड पॉली हाउस बनाया है। इसमें कम से कम किसान को लागत होती है। अगर किसान के पूड़े हैं पास में और मेहनत खुद की है तो मात्र 300 रुपये में 1000 स्क्वायर फीट तक होममेड पॉली हाउस बन सकता है। अगर किसान को आवश्यकता से ज़्यादा की दरकार है तो वो कितना भी बना सकता है, लेकिन जो सरकारी पॉली हाउस है उसके बराबर का अगर हम बनाना चाहें तो करीब 5000 रुपये का किसान को खर्च आएगा। तो मेरा इससे ये मतलब था कि किसान कर्जे में नहीं डूबे, किसान को कहीं से कुछ मांगना नहीं पड़े और सरकार को भी जो 17 लाख रुपए जाते हैं वो सरकार के भी बचे, क्योंकि सरकार भी तो हमारी है। तो ये दोनों पक्षों को फ़ायदा ध्यान में रखते हुए मैंने पॉली हाउस बनाया है ताकि किसान के कदम जो गलत दिशा में न जाएं। और दूसरी इसमें क्या है कि ऊपर बेल की सब्जियां होती हैं और ग्रीन हाउस में नीचे गर्मी के मौसम में भी ऊपर जो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़े, तिरपाल लगा करके हम कम से कम पानी में
ऊपर बेल की सब्जियां जैसे लौकी है, तुरई है, खीरा है आदि फसलें तैयार करते हैं। और नीचे की तरफ में शिमला मिर्ची, बेल के टमाटर, गर्मी का हरा धनिया, पालक आदि जो चीज़ें उत्पादन करके दो ऊपर और नीचे हम हमारी आय को डबल कर सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में आया कि ये आम किसान तक अगर ये बात पहुंच जाए तो हर किसान अपने खेत में ऐसा होममेड पॉली हाउस बना ले, तो जितना आवश्यकता हो 1000 वर्ग मीटर में, 2000 में, 5000 में, 10 क्यों, इसका पैसा तो इतना लगता नहीं है और 5 साल तक ये काम करता है। इंस्पेक्शन भी इसमें ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हर तरफ से इसको खुली हवा मिलती है, पानी का भी इसमें कम खर्चा है। और जैसा चाहे किसान, अगर सर्द हवाएं चल रही हैं उत्तर में तो उत्तर की साइड में पॉलीथीन लगवा दे, अगर पश्चिम में चल रही हो तो पश्चिम की साइड में, इसको मतलब सर्दी से भी किसान अपनी फसल को बचा सकता है। तो ये मल्टीपर्पज़ है, इस उद्देश्य से मैंने इसको बनाया है और अब मेरा आगे ये उद्देश्य है कि इसको मैं हर किसान तक इसको पहुंचा सकूं। बिल्कुल, जब बात की जाती है आत्मनिर्भर भारत की, तो मुझे लगता है कि ये जो पॉली हाउस जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये पॉली हाउस हमारे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। अब बात आती है कि हम इसे बनाएं कैसे। तो जगदीश जी, आप हमें ये बताएंगे कि किस तरह से हम इसको बनाएं, अपने घर में आम किसान इसको किस तरह से बना सकता है। देखो, 1000 स्क्वायर फीट ये बनाने के लिए 100 पूड़ों की आवश्यकता होती है। और अगर किसान के पास पूड़े नहीं है तो 10 और 11 रुपए का एक पूड़ा आता है और 3 और 4 किलो इसमें रस्सी लगती है। तो इसमें 20-20 फीट के बातें बनाए जाते हैं और वो 20 फीट के बातें बना करके और चंद्राकार 10-10 फीट की दूरी पर उनको गाड़ दिया जाता है। गाड़ते टाइम पर उसमें थोड़ी सी हम राख मिला दें, चूना मिला दें, ताकि उसमें दीमक का प्रकोप नहीं हो। फिर आगे 10 फीट पर वैसे ही एक को लगा ले, ऐसे 10-10 फीट के अंतराल पर लगा करके फिर बारीक बाती बांधें और बाती बांध करके और उसके ऊपर रस्सी से कस दें और रस्सी पर कस करके जितने जो बड़े वाले बातें हैं उनके पास 50 किलो मिट्टी में 60-40 के रेशे में खाद और मिट्टी भर करके उसमें भर दें और सिलाई करके उसमें काट करके 25-25 किलो के 2 अलग अलग दोनों तरफ डाल दें और उसमें बीज लगाएं। तो ऊपर इसके बेलें फैल जाएंगी और नीचे दूसरी फसल हो जाएगी। तो ये कंपानी में होगा, दोनों फसलें होगी और लागत खर्च इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर खुद का साधन है तो किसान की मेहनत से 300 रुपये में 1000 स्क्वायर फुट किसान के यहाँ बन सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप ये मॉडल के बारे में बता रहे हैं, तो इस मॉडल के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये जो शेड नेट आपने लगा रखा है ग्रीन कलर का, जी, तो इसको लगाने का क्या उद्देश्य है और इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा? सीधे तौर पर जो भी हम फसल या जो भी हम सब्जियां लगा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, उगते हुए सूरज की धूप में मतलब तापमान कम होता है और पश्चिम में जाते हुए भी कम होता है, लेकिन जब वो सर के ऊपर आता है तो बहुत तेज़ी से सीधी किरणें हमारी फसल पर पड़ती हैं। तो सीधी जब किरणें फसल पर पड़ती हैं तो उसके ऊपर हम ये लगा देते हैं। ये लगाने का मतलब होता है कि जो ताव पड़ रहा है वो आधे ताव को ये सहन कर जाएगा और जब दोपहर ही हट जाती है, दोपहर शाम का टाइम होता है तो उसको इकट्ठा कर देते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है इसको लगाने से। दूसरा ये, अगर हमने सर्दी में लगा लिया और उत्तर से हवाएं आ रही हैं तो उत्तर साइड में, पूरी साइड में हम लगा देंगे इसको, तो वो जो हवाएं जो चल रही हैं उनका प्रकोप फसल पर बहुत कम होगा। और जब गर्मी का मौसम होगा तो इसको हम पश्चिम साइड में लगा देंगे ताकि पश्चिम से जो लूएं चलती हैं उनका प्रकोप फसल पर कम होगा। तो ये मौसम इस प्रकोप से भी बचाती हैं, सूरज की किरणों से भी बचाती हैं और इससे बहुत बड़ा किसान को फ़ायदा है। जी जगदीश जी, जैसा कि हमें सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इस मॉडल में हम देख पा रहे हैं कि आपने जो ये बॉटल्स लगा रखी है, इसका क्या उद्देश्य है लगाने का? इसका ये उद्देश्य है कि जब तक हम बीज को उगाते हैं और वो बेल नहीं छोड़ता है तब तक उसको बहुत मामूली पानी की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में हम बूंद बूंद उसमें पानी दें तो शायद 1 लीटर पानी से वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो बेल छोड़ने काबिल होता है। तो जब बड़ा हो जाए तो पानी की मात्रा बढ़ा दें, लेकिन जब तक वो अंकुरित होकर बेल नहीं छोड़ता है उस वक्त 1 लीटर पानी से वो आराम से बढ़ सकता है।
तब ये बूंद बूंद एक लगाई है ताकि एक हर ड्रॉप पड़ती रहे, वो उसकी जड़ों में सीधी जाती रहे, पानी की उसको कमी नहीं है। जी जगदीश जी, कि जैसा कि हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडल है या ये जो नवाचार है, ये हमारे किसानों के लिए, एक आम किसान के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, आम किसान के लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। किसान की आय दुगनी करने का एकमात्र यही तरीका है। इसमें किसान कम लागत में जो उत्पादन ले रहा है उससे डबल उत्पादन लेगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा, न कोई गलत कदम उठा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको लगाया। आम काश्तकार के लिए एक लगा सकता है, काश्तकार चाहे तो 2 लगा सकता है। अगर खेत के चारों तरफ ये लगाए तो किसान के यहाँ जो रोज़ आते हैं, रोज़ खेती में कूदते हैं, वो भी नहीं कूद सकते हैं, क्योंकि वो 12 फीट का जो गैप चारों तरफ 12 फीट की एक दीवार टाइप बन जाती है, उसमें किसान को रोज़ों से भी बचाव होता है। दूसरी, कोई व्यक्ति रात को उसकी फसल से चोरी करके भी नहीं ले जाएगा, और दोहरा खेती से किसान बहुत लाभान्वित होगा। तो देखा किसान भाइयों आपने कि ये जो मॉडल है वो हर आम किसान की पहुंच में है और इससे किसानों को सीधे तौर पर फ़ायदा भी मिलेगा। ये हर आम किसान जो है अपना सकता है, जैसे कि संरक्षित खेती में जो भी विधियां हैं उनसे बेहतर ये मॉडल है और इसे अपनाकर हर किसान जो है वो सफलता के नए आयाम भी गढ़ सकता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने सुना है कि आपने और भी कई नवाचार खेती के अंतर्गत किए हैं, तो उन नवाचारों के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, खेती में ये जो बना लिया, इसके अलावा कुछ किसान ऐसे हैं जिनके घरों में भी ज़मीन है छोटी छोटी या छोटी जोत के हैं, उनके खेतों में बहुत से पेड़ हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टायर लेते हैं, टायर गोलाकार होता है, रिंग बनी हुई होती है, उसके 3 पीस बनाते हैं और 3 पीसों में वो ही 60-40 के रेशे में उसमें मिट्टी और खाद भर करके और 2-3 बीज उसमें डाल देते हैं, पानी डाल करके ज़मीन के नीचे उसमें बेल की सब्जियां उगाते हैं। अब वो जो बेल की सब्जियां हैं, जो उग कर जब बेल छोड़ना शुरू कर दे तो रस्सी के बांध करके उसको पेड़ के ऊपर लटका देते हैं और उसके ऊपर आराम से जब पानी की आवश्यकता हो, जब पानी देते हैं, वो बेल पूरे पेड़ के आवरण पर फैल जाती है। जैसे लौकी है, जांट के ऊपर फैल गई तो उसमें बहुत सी लौकी, तुरई और जो बेल की सब्जियां हैं वो नीचे लटकती हुई ज़्यादा लंबी होती है। तो किसान को एक ज़मीन पर खेती न करके और पेड़ पर खेती करेगा किसान, तो ज़मीन में जो भाई के लिए 2-2 पॉइंट ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसमें भी निजात मिलेगी। किसान की आय भी, क्योंकि आज तक किसान है वो पेड़ों को केवल खाद या छड़ी काटने में काम में लेता था, लेकिन अब जब किसान के पेड़ों पर सब्जियां होने लगेंगी तो किसान की आय डबल होगी। और एक बहुत सस्ता है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये 50 रुपये का खर्चा है एक पेड़ पे, 50 रुपये का, जो आम आदमी आसानी से कर सकता है। और हर किसान के यहाँ 150 पेड़ हैं। तो किसान अगर गर्मी में या बरसात में चाहे तो ज़मीन को खाली रख करके ऊपर खेती करे वो, और फिर ज़मीन में दूसरी तरह की खेती करे तो किसान की आय डबल हो जाए। तो देखा किसान भाइयों आपने कि ये जो मॉडल है वो हमारे किसान भाइयों के लिए कितना अहम है, कितना कारगर है। और अब जो ज़माना है वो परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक खेती करने का ज़माना है, तो ऐसे में ये जो मॉडल है वो हमारे किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला मॉडल है। जगदीश जी, आप हमारे किसानों को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों से यही निवेदन करूँगा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, राजस्थान में पानी पीने के लिए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो वाटर रिचार्ज करें, जुताई करके, जुताई से ज़मीन की कोशिकाओं को संरक्षित करें, पानी भरें उसमें, खेत का पानी खेत में रखें, और जो भी जितना भी पानी हो कम से कम प्रयोग करें, ड्रिप का प्रयोग करें, ताकि ज़्यादा पानी की खपत नहीं हो। एक बात सबसे बड़ी। दूसरी, रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर आ जाएं, क्योंकि आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, हर घर में किसी न किसी तरह की बीमारी व्याप्त है। तो अगर हम रासायनिक खेती को नहीं छोड़ेंगे और जैविक खेती की ओर नहीं आएंगे तो न हम बचेंगे, न हमारे पशु पक्षी बच पाएंगे, और हम एक ऐसी दिशा में चले जाएंगे तो वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जैविक खेती करो, पशुपालन करो, वाटर रिचार्ज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना खेती से ज़्यादा ले सको उतना लो। पॉली हाउस बना करके लो, ग्रीन हाउस लगाओ, इसके अलावा टायर लगाकर पेड़ों पर खेती करो, और
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पशुपालन बिगड़ खेती अधूरी रहती है, इसलिए पशुपालन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। तो जगदीश पारिक जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने ढेर सारी जानकारी हमारे किसानों के साथ बांटी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमने बात करी होममेड पॉली हाउस के बारे में, जो कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देता है। और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ये जो कदम है होममेड पॉली हाउस, मुझे लगता है हमारे सभी किसानों के लिए ये काफ़ी सफल साबित होगा। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज के लिए कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।